बनाने जा रहा है। जम के बोलो जरा। कुंभ। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा मतलब लोटा, कलश, घड़ा। कुंभ, उसको महाकुंभ कहा गया। महाकुंभ। उस महाकुंभ के पर्व में जाकर मात्र त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर स्नान करने से व्यक्ति की जिंदगी की सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है, दुख मिट जाता है। जिस मानव शरीर में भगवान शिव की अलौकिक कथा का रसपात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शिव कथा कहती है मृत्युलोक में मानव के शरीर में यदि एक बार भी भगवान शंकर की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो जीवन की सार्थकता है। कथा के मुख्य यजमान श्री शशिकांत अरविंद जी श्रीवास्तव, श्री योगेश सोमनाथ नेरकर जी, श्री ज्ञानेश्वर गोविंदराव एरमडे जी, श्याम कालम बाबूलाल कोटबड़े जी, दिलीप शिवराम बंघाना जी, श्री देवेंद्र विश्वनाथ कोटवाड़े जी, श्री नीलेश विश्वनाथ वाणी जी, श्री जयवंत लक्ष्मण बांगड़ जी, श्री नितिन शिवाजी कोतकर जी, श्री विनोद मधुकर कोटवाड़े जी, श्री पांडुरंग वामन सूर्यवंशी जी, श्री विजय प्रभाकर सूर्यवंशी जी, श्री जितेंद्र शांताराम कौंतकर जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ दिला रहे हैं। बढ़ाओ ना स्पीकर। शिव जो करुणा की मूर्ति है, जिनको करुणा सागर कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं यदि आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, यदि आपका भाव शुद्ध है, और निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से, निर्मल भाव से यदि आप परमात्मा को पुकार रहे हैं, तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव का दर्शन, शिव की कृपा होती जरूर है। ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदियां बैठी हुई हैं, इनकी मुरली में भी यही बात कही जाती है कि आप भाव से, दिल से शिव को पुकारो। क्यों? क्योंकि शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट पसंद नहीं। आवाज
आवाजें नहीं आ रही है, लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं पंडाल में। शिव बनावटी नहीं है और शिव को बनावट प्रिय नहीं। शिव जैसा है वैसा की वैसा ही, उसका कोई श्रृंगार नहीं, उसका कोई अलग अलग कोई श्रृंगार का भी मूलता नहीं है। ये स्पीकर नहीं चल रहा है कोई से भी, फैन लगा कर क्यों लगा। शिव शिव को बनावट प्रिय नहीं, क्योंकि शिव बनावटी है ही। शिव जैसे हैं वैसे ही मस्तक पर गंगा है, जटा पे चंदा है, रुद्राक्ष की माला है, विषधर सर्प पड़ा है, नंदी दरवाजे पर खड़ा है और तन पर भस्म रमी है। तन पर भस्म रमी हुई है और अब इसमें तन पर भस्म रमा लेना, सिर पर गंगा धारण कर लेना, गले में भुजंग धारण कर लेना, रुद्राक्ष का माला धारण कर लेना, इसमें कहीं भी कुछ भी बनावट का क्रम नहीं। इसमें कहीं भी कुछ भी बनावट की स्थिति नहीं है। यहां भगवान शिव जैसे सरल हैं, भगवान शंकर जैसे सहज हैं, शांति प्रिय हैं। शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता है। शिव को भी अपना भक्त वैसा ही प्रिय लगता है। और होता यही है, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेशर खोलिए, प्रेशर साउंडों का, सदूर का प्रेशर खोलिए, सब जगह का प्रेशर खोलिए, ऊपर से लेके बिल्कुल सामने आदि सबका प्रेशर खोलिए। शिव शंकर शांति प्रिय हैं, शिव आडंबर से दूर हैं। शिव जैसे स्वयं निर्मलता का भाव रखते हैं, जितना शिव सहजता का भाव रखते हैं, शिव जितनी सरलता का भाव रखते हैं, वैसा कि वैसा ही आपके जीवन में होना चाहिए। वैसा कि वैसा ही आपके जीवन में भी धारण होना चाहिए। फिर एक निवेदन कि शिव के करीब में जब आप जाएं,
भगवान शंकर के पास जब आप पहुंचे, शिवालय में, देवालय में, शिव जी की कथा में जब भी आप जाएं, एक सरलता आपके भीतर होना चाहिए। एक सहजता आपके भीतर होना चाहिए। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग।